नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। एक श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताती हूँ, और ये आखिर आपको मंत्र, ये श्लोक हमने बताया क्यों, वो पूरी कहानी आप समझ जाएंगे। इस श्लोक का अर्थ है, जो मित्र पीठ पीछे काम बिगाड़ता है और सामने मीठा मीठा बोलता है, ऐसे मित्र को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो उस घड़े के समान हो जाता है जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ऊपर कौन दूध बनता है और अंदर आखिर किसके जहर भरा हुआ है। ये किस देश की बात हो रही है? बगैर किसी ऑप्शन के, बगैर किसी सेकंड थॉट के आपके जहन में नाम पाकिस्तान का ही आया होगा, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पाकिस्तान ठीक उसी घड़े की तरह है जिसके ऊपर तो दूध भरा रहता है लेकिन अंदर जहर होता है। और इस धोखेबाजी का पाकिस्तान ने एक नया सबूत भी पेश कर दिया। अमेरिका और ईरान की जंग जो चल रही है, उसे रुकवाने में दलाली करने वाला जो पाकिस्तान, उसकी नापाक साजिश से हड़कंप मच गया। मुनीर और शाहबाज के आका डोनाल्ड ट्रंप तो दलाल की धोखेबाजी से गहरे सदमे में हैं। आखिर मुनीर शाहबाज ने ट्रंप के साथ में ऐसा कौन सा खेल खेल दिया? कौन सी वो धोखेबाजी है जो जंग रुकवाने की नापाक दलाली पर सवाल खड़े कर रही है? बताएंगे आपको इस पूरे मामले की एबीसीडी। पाकिस्तान, अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जब जब नाम आएगा, धोखेबाजी उसके साथ में जुड़ती चली जाएगी। धोखा मानो पाकिस्तान के अब रग में बस चुका है। ऐसा क्यों? दरअसल कई ऐसे मौके सामने आते हैं जब पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने की फितरत हो चुकी है उसकी। कई बार ऐसा देखा गया, और ये फितरत उसकी बड़ी पुरानी है, जिसके टुकड़ों पर पलता है, मौका मिलते ही उससे भी डस लेता है आस्तीन के सांप की तरह। पाकिस्तान की इस धोखाधड़ी की जो फितरत है, धोखे वाली जो फितरत है, उससे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। सालों से जिस अमेरिका के टुकड़ों पर पाकिस्तान पलता नजर आता है, कहीं से मार पड़ती है तो उसी अमेरिका के पल्लू में छिपने चला जाता है। अब उस अमेरिका से भी वो कई बार दगाबाजी कर चुका है। जी हाँ, अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ऐसी कारस्तानी की जो चीख चीख कर कह रही है कि भाई ये तो धोखेबाज है, आस्तीन का सांप है, भरोसा करने लायक नहीं है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा अब इस बार कहा क्यों जा रहा है। दरअसल एक ताजा रिपोर्ट आई, अमेरिकी रिपोर्ट, और उसके अनुसार ईरान जंग में अमेरिका और ईरान के बीच में दलाली कर रहे पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए ईरान के फाइटर जेट्स को अपने एयरबेस पर पनाह दी। यानी एक तरफ अमेरिका को पाकिस्तान दिखा रहा है कि वो अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन असल में उसने उसी अमेरिका के हमलों से बचाने के लिए ईरान के एयरक्राफ्ट को, फाइटर जेट्स को पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस पर बना दी है। और बाकायदा खुलासा हुआ, कई जगहों पर तो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। अब ये जो खुलासा हुआ, उसके बाद से वॉशिंगटन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दरअसल सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट आई जिसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया कि 8 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर का ऐलान किया, उसके कुछ ही समय के बाद ईरान ने अपने कई लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया था। यह बात जो जानकारी सामने आई 8 अप्रैल के आसपास की है। इन विमानों में ईरानी एयरफोर्स का RC-130 टोही और खुफिया जानकारी जुटाने वाला विमान भी शामिल था। और हड़कंप मचाने वाली इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा दिए। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस पूरे संकट में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका का फिर से आकलन करने की मांग की। सीनेटर ग्राहम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो अमेरिका, ईरान और अन्य पक्षों के बीच में पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करना होगा, रीअसेसमेंट करना होगा। ग्राहम ने यह भी कहा है कि इजराइल को लेकर जो पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी हैं, उनके पहले के बयानों को अगर देखा जाए, अब अगर ये खबर सच साबित होती है तो उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी। ये तो पाकिस्तान की कारस्तानी और धोखेबाजी की सिर्फ एक बानगी भर है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की इस धोखेबाजी से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तानी धोखेबाजी के दस्तावेजों से तो इतिहास पटा पड़ा है।
कुछ ऐसे ही नापाक नमूने भी आपको दिखाते हैं, एक नजर जल्दी से डाल ली जाए। जब पाकिस्तान ने अपने आका अमेरिका के साथ में धोखेबाजी की। पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका के साथ में दोहरा व्यवहार करता है, जब जरूरत पड़ती है तो अमेरिका का साथ देता है, लेकिन पीछे से अपने हित भी साधते रहता है। अल कायदा आपको याद है, अल कायदा के जिस सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पूरी दुनिया में तलाश रहा था, वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की पनाह में था, एबटाबाद में बिल्कुल सुरक्षित रूप से रह रहा था। और बाद में अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जब ओसामा का खात्मा किया तो पाकिस्तान की करतूत पूरी दुनिया के सामने आ गई। इतना ही नहीं, दुनिया इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ कैसे तालिबान का सहयोग किया था, कैसे समर्थन किया था। अब ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट जब सामने आई उसके बाद में पाकिस्तान भी अब सफाई देने में जुटा हुआ है, डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी सरकार नूह खान एयरबेस पर ईरानी विमानों के होने की बात तो बाकायदा स्वीकार कर रखे हैं, लेकिन दलील ये दे रहे हैं कि भाई जो ईरान और अमेरिका का जो ये पूरा तनाव है, कुछ विमान इस्लामाबाद वार्ता के दौरान कूटनीतिक कर्मचारी और सुरक्षा टीम और प्रशासनिक स्टाफ को लेकर जाने के लिए पाकिस्तान आए थे। युद्ध विराम के बाद में ये जो विमान है, ये अस्थायी रूप से पाकिस्तान में रुके हुए थे। पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो विमान है, ये किसी अन्य तैयारी या अन्य सीक्रेट समझौते से जुड़े नहीं है। लेकिन अब तो बड़ा सवाल ये कि अगर ये विमान सिर्फ कूटनीतिक काम के लिए है, तो पाकिस्तान पारदर्शिता क्यों नहीं बरत रहा? क्यों सीबीएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को रिपोर्ट जारी करनी पड़ रही है? क्यों चीन की तरफ से बाकायदा कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं? अब दुनिया पाकिस्तान के हर बयान को संदेह की नजर से देख रही है। ईरानी विमानों वाला मामला एक बार फिर ये साबित कर देता है कि पाकिस्तान अपने पुराने दोहरे खेल से बाज नहीं आने वाला। और इसीलिए बड़े सवाल पाकिस्तान की इस कारिस्तानी से क्या उसका असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है, सामने आ गया है। मुनीर को इस दगाबाजी का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पाकिस्तान का ये जो डबल गेम है, वो अमेरिका आखिर कब तक नजरअंदाज करता रहेगा? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, भारत से लेकर पाकिस्तान तक। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से मेरे साथ में फिलहाल रिटायर्ड मेजर शेख नदीम कनेक्ट हो रहे हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। जल्दी कुछ और भी खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी रुख करूंगी। मैं चर्चा की शुरुआत मेजर शेख नदीम जी आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे जरा ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट सामने आई, सीबीएस की रिपोर्ट या चाइना की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं उनके हवाले से, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज मेजर नदीम। सॉरी, पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो है इसका जवाब दे दिया है और उसमें पाकिस्तान ने अपना स्टैंड बताया है कि देखिए दीज एयरक्राफ्ट जो आए थे, इसमें एक मिलिट्री है जिसको आप मिलिट्री कह सकते हैं, दैट टू जो आपका जो RC-130 है हरकुलस, लॉकहीड मार्टिन कंपनी का। बाकी दूसरे पैसेंजर प्लेन्स हैं। तो यही एक प्लेन है जिसके ऊपर पॉइंट आउट किया जा रहा है। ये प्लेन बेसिकली उस वक्त आए थे, एक तो ड्यूरिंग पीस जिस वक्त सीज फायर था, और ये उनकी फैसिलिटेशन के लिए आए थे, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आए थे और सिक्योरिटी पर्पस के लिए आए थे। जो ईरानियन डेलीगेशन जैसे क्या नदीम जी, जैसे क्या आपकी इन तमाम दलीलों से ये जो सफाई पेश की जा रही है, उससे अमेरिका तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। अमेरिका की ही तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तो इंडिया सेटिस्फाई नहीं है, तमाम अमेरिका सेटिस्फाई है। दूसरी बात ये कि अभी तक ये यहाँ क्यों है, तो उसकी वजह यही थी कि इन एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर राउंड ऑफ निगोशिएशंस कि अगर फ्यूचर में कोई और अभी जिस तरह से आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे और दूसरे राउंड्स होंगे इस टॉक्स के, तो वो इसलिए यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी टीम क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, इसलिए तो ये प्लेन यहाँ पे मौजूद है। दीज प्लेन्स आर नॉट हेयर कि इसको अमेरिका से। दूसरी बात ये कि अभी इस वक्त अमेरिका और ईरान की सीज फायर है, ये अगर ईरान में भी है तो कोई इनको हाथ नहीं लगा रहा, ना ही कोई बॉम्बिंग हो रही है ईरान के अंदर। ये अगर ईरान में भी होते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इस वक्त अपने पर्पसफुली आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हैं जस्ट टू फैसिलिटेट देयर सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्लोमेटिक टीम। ठीक है, ठीक है।
यानी कि मेजर नदीम, आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की पनाह में है, लेकिन अब मैं ये भी बता दूं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन राजन जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, देखिए पहले तो पाकिस्तान के हवाले से, दूसरी तरफ मेजर नदीम जी की तरफ से ये जो तमाम सफाइयाँ, दलीलें दी जा रही हैं, ये कहीं से कहीं तक सेटिस्फैक्ट्री नजर आती है क्या सर? अब उनको लगेगा इंडिया की मीडिया सेटिस्फाई नहीं है। सवाल अमेरिका, वॉशिंगटन पोस्ट से वहां से खबरें सामने आती हैं, चाइना की तरफ से सैटेलाइट इमेजेस जारी की जाती हैं, ये बयान तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल हो जाते हैं ना सर? नहीं, देखिए डैमेज कंट्रोल क्या है, जिसको आफ्टर थॉट बोलते हैं ना, कि अब पकड़े गए हैं, कोई ना कोई जवाब देना जरूरी है। अब ये बोल रहे थे कि वो नेगोशिएशन के लिए आए थे। RC 130 जिसकी अब बात कर रहे हैं, ये C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक प्लेन है, उसका रिकॉनेसेंस वर्जन है। रिकॉनेसेंस वर्जन मतलब इसके अंदर लोग नहीं बैठते, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता, ये रिकॉनेसेंस के लिए बना होता है। मेजर नदीम नोज इट वेरी वेल कि दिस इज नॉट ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दिस थिंग ये दुश्मन की टो लेने वाला हथियार होता है, मतलब विमान होता है, जिससे कि पता किया जा सके कि डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ है। तो ऑब्वियसली बचाने की कोशिश की गई थी। अभी ये कह रहे हैं कि अभी ईरान में भी होते तब भी सेफ होते। देखिए ऐसा है, जब भी अमेरिका का अगला हमला होगा, मतलब संभावना तो काफी जल्दी नजर आ रही है, अभी जिस प्रकार हालात चल रहे हैं, वो वार्निंग देके नहीं आएगा, जैसे पिछली बार भी हुआ था, वार्निंग देके नहीं आएगा, तो तब ये जहां भी होते वहीं खत्म होते। सो आई थिंक ही आल्सो अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि भाई ये है तो पाकिस्तान में सुरक्षित है। उनकी स्माइल बता रही है कि मेरी बात से बिल्कुल सहमत है, एग्जैक्टली कि भी ही नोज एक्चुअली कि किया क्या है। बट आदमी ना सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज पहली बार नहीं है, जैसे आपने बैकग्राउंड में बताया कि पाकिस्तान ने कुछ इस प्रकार कर दिया, ना ये पहली बार है ना ये आखिरी बार होगा। हाँ, इस बार का परिणाम क्या होगा वो अलग है। सेनेटर ग्राम एक हैं, वो तो ऑब्वियसली ही इज आस्किंग कि भाई, और रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, हु इज आस्किंग कि वी हैव टू रीअसेस आवर कंप्लीट सिचुएशन विद पाकिस्तान, रीअसेस पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली मतलब इसके मीनिंग है, अब ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि भैया पूरा करो, ठीक है, थोड़े बहुत पर्सनल उसके लिए वो डिजिटल ले ली करेंसी, बट देश के लिए जब ये ऐसा प्रेशर आता है तो झुकना पड़ता है। एंड मतलब मेरे हिसाब से ये अभी पाकिस्तान ने ना अपने, जिसको बोलते हैं ना, कॉफिन के अंदर लास्ट कील अपना ठोक लिया है। बिकॉज इसमें नॉट सिर्फ ये, एक और लॉबी इजराइल के साथ तो कितने अच्छे संबंध है पाकिस्तान के, इनके रक्षा मंत्री इतने बड़े बड़े शब्द बोल गए उनके लिए, इजराइल को भी मौका मिल गया। अब वो ट्रम्प के पीछे पड़ेगा कि भाई साहब हम तो पहले ही बोल रहे थे, इनकी मतलब यही औकात है और यही करेंगे वो, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन। सो आई एम श्योर ये जो है इतनी बॉम्बिंग हुई ईरान में, इतनी बॉम्बिंग हुई, उसके बावजूद अब तक ये सुरक्षित है, अब तक ये सही सलामत है। तो क्या अभी थोड़े अरसे ये सीज फायर में अगर वहां नहीं हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन प्लेन भी है, बिल्कुल ये रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, लेकिन साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है। जिस तरह C-130 है, इसी तरह से ये RC-130 भी ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुई ना, इसीलिए तो सुरक्षित हैं। यही तो बात लगातार अब अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई एक तरह से अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए ये पनाह दी गई है। वेल, मैं आगे बढ़ूँ, ये भी बता दूं, मेरे साथ पाकिस्तान से एक और खास मेहमान डॉक्टर सज्जाद बुखारी बतौर सीनियर जर्नलिस्ट कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन दिनेश जी, मैं आपका रुख करते हुए मुझे बताइए, बड़े आरोप लग रहे हैं डबल गेम के पाकिस्तान पर। अब अगर शायद कोई और देश होता तो ये जो तमाम दलीलें या जो सफाइयां पेश की जा रही हैं, वो एक तरह से उसको डाइजेस्टेबल होती, शायद उसको समझा भी जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान अब जो भी तमाम दलीलें दे रहा है, उसको उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उस पर सीधे डबल गेम का आरोप लग रहा है कि एक तरफ अमेरिका के साथ डबल गेम, दूसरी तरफ मध्यस्थ बनने का दिखावा। देखिए मैडम, ये जो हमारे दो पाकिस्तानी आपने गेस्ट के ऊपर बुलाए हुए हैं, मेरी सबसे पहले नैना मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इन दोनों पाकिस्तानियों से कोई हार्ड क्वेश्चन मत पूछा जाए, क्योंकि ये सफाई दे नहीं पाएंगे। अगर ये बाई चांस कुछ बोल देते हैं
तो ये जैसे ही शो खत्म होगा ISI वाले इन दोनों को उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन मत पूछिए, और जिस प्रकार से अगर ये झूठ बोलेंगे, यू कैन हैव ए हार्टी लाफ विदाउट लाफिंग, इनको ज्यादा कोर्स मत कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।